हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स की पॉइंट पर। आज कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो है प्रकाश परावर्तन के प्रकार। आज पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? नियमित परावर्तन। पहला क्या होता है? नियमित परावर्तन। पहले पढ़ेंगे नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित। तो पहले देखेंगे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब क्या पढ़ेंगे? जब प्रकाश जब प्रकाश परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से आपतित किरण का आपतित किरण का आपतित किरण का परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। ये समांतर हो जाता है हो जाता है नियमित नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहलाता है। देख लेंगे कैसे। मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है चिकनीदार, पता है इसमें कोई आपतित किरण आ रही है। आपतित किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात वह एक दूसरे के क्या हो जा रहा है? समांतर हो जा रहा है। एक दूसरे क्या हो जा रहा है? समांतर हो जा रहा है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा परावर्तित किरण। दूसरा हो जाएगा अनियमित अनियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। क्या होगा? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसके? जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन
परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ पर जब प्रकाश का परावर्तन आप किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित किरण आपतित किरण चिकने पृष्ठ से आपतित किरण आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से देखेंगे खुरदरे पृष्ठ से खुरदरे पृष्ठ से आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात सभी दिशाओं में फैल जाता है अनियमित अनियमित परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन कहलाता है इसका देखेंगे देख लेंगे खुरदरा परावर्तन पृष्ठ हो गया इसके निचले भाग पे क्या किया गया कलाई किया जाए क्या किया गया कलाई किया गया है आपतित किरण क्या हो रहा है आपतित किरण परावर्तन के पश्चात सभी दिशाओं में फैल जाता है सभी दिशाओं में फैल जाता है इस घटना को क्या बोलेंगे अनियमित परावर्तन कहेंगे क्या कहेंगे अनियमित परावर्तन कहेंगे ये होता है आपतित किरण ये होता है परावर्तित किरण परावर्तित किरण होता है परावर्तित किरण अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए नहीं आगे बढ़ते हैं आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे चलिए अगला नेक्स्ट हेडिंग देते हैं परावर्तन के प्रकार हो गया परावर्तन के नियम अगला हेडिंग होगा परावर्तन के नियम चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे परावर्तन के नियम क्या बनाएंगे परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम परावर्तन के नियम परावर्तन के भी दो नियम होते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं प्रथम नियम क्या कहलाता है आपतित किरण क्या होता है आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अभिलंब अभिलंब तीनों
एक तल पर एक तल पर स्थित होते हैं। एक तल पर स्थित होते हैं। द्वितीय नियम। ये द्वितीय नियम। नियम कहता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर होता है। अतः बराबर होता है। तो कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या आपका द्वितीय नियम है। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। क्या है? द्वितीय नियम है। चलिए आगे डालेंगे हेडिंग। हेडिंग है प्रतिबिंब, इमेज। क्या बनाएंगे? इमेज। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन, क्या बोलते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से आपतित या परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर पराव उस बिंदु के कटान पर उस बिंदु के कटान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की प्रतिबिंब लिखेंगे, जब किसी बिंदु से चलने वाली जब किसी वस्तु के जब किसी वस्तु के जब किसी जब किसी वस्तु से चलने वाली जब किसी वस्तु से चलने वाली चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कहता है रियल इमेज एंड दूसरा क्या आता है? रियल रियल इमेज एंड क्या आते हैं? मतलब झूठा रीमेल। मतलब क्या होते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब।
जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और जो दर्पण के पीछे बनता है हम उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए अब बनाएंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। पहला आइटम बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए बनाइए पहला हेडिंग वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किस कहते हैं? देखेंगे किसी वस्तु के से चलने वाली जब किसी जब किसी जब किसी वस्तु के सिर से जब किसी वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती हैं किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हालांकि जब किसी वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा लिखेंगे हेडिंग। पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे आभासी आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। लिखेंगे जब जब किसी वस्तु से चलने वाली जब किसी वस्तु के शीर्ष से जब किसी वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
आभासी प्रतिबिंब होता है वो पर्दे के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है मतलब पर्दे के सामने बनता है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।